हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। क्या बात है बाबा। और बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा कुद्दस सिर्रहू अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का जब तज़किरा करते हैं तो आप यूं कहते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और उन्हीं के खानवादा आला हजरत के खानवादा मुबारका से एक अजीमुशान शख्सियत हमारे सामने जलवागर हुई। वो जहां रहते थे अंजुमन बनकर रहते थे, जिनको हम ताजुशरिया कहा करते हैं, हजरत ताजुशरिया जिनको कहा करते हैं। आपने क्या कहा, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। क्या बात है वाह। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। बेलाशुबहा परवरदिगार ने अपने हबीब आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शान का अजीमुश्शान पैगंबर बनाया था कि जो आपसे टच हो गया वो भी हीरा बनकर के दुनिया में चमका। आप कौन नहीं जानता, आप लोगों में से सब लोग जानते हैं। बिलाल कौन थे? बिलाल का हाल कुछ ऐसा था, उमैया पुकारता था बिलाल दौड़ते थे, उमैया का बेटा पुकारता था बिलाल दौड़ते थे, उमैया की बहू पुकारती थी बिलाल दौड़ते थे, उमैया के गुलाम पुकारते थे बिलाल दौड़ते थे। लेकिन कसम खुदा की, जब बिलाल को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपना दामन पकड़ा दिया, अपना हाथ पकड़ा दिया और ये कलमा अता कर दिया, ए बिलाल अब तुम कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो जाओ। बिलाल ने जब कलमा पढ़ लिया तो मेरे मुस्तफ़ा ने बिलाल को ऐसा शानदार वकार अता फरमाया। बिलाल से कहा, बिलाल अब तुमको नहीं दौड़ना है, तुम्हारी आवाज पर सिद्दीक़ अकबर दौड़ेंगे, तुम्हारी आवाज पर उस्मान गनी दौड़ेंगे, तुम्हारी आवाज पर फारूक आजम दौड़ेंगे, तुम्हारी आवाज पर उस्मान गनी दौड़ेंगे। बिलाल का हाल यह था कि जब उमैया के गुलाम थे तो कोई हैसियत न थी, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खरीद कर उन्हें अनमोल कर दिया। बिलाल अपनी ज़बान हाल से कह रहे थे, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हाँ बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर हाफिज़ मिल्लत शेखुल जामिया। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मेरे अजीज, ये बिलाल है, इस तरीके से न जाने कैसे कैसे जिनका हाल बड़ा गया गुजरा था, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। मुस्तफा के दामन में जब आए तो ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और जो मुस्तफा से टकराया तो उसका हाल क्या हुआ, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। अबू जहल माफिया डान, अबू लहब माफिया डान, कौन कौन माफिया डान, कोई हैसियत न रही। आज दुनिया में नाम तलाश करो तो अबू लहब नाम कोई नहीं मिलेगा, अबू जहल का नाम कहीं नहीं मिलेगा, अबू जहल की कब्र का पता नहीं। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन से जो अवस्था हो गया, कसम खुदा की, वो रुए जमीन का हिलाल बन करके चमकने लगा। सिद्दीक़ अकबर को कौन नहीं जानता, फारूक आजम को कौन नहीं जानता, उस्मान गनी को कौन नहीं जानता, मौला अली को कौन नहीं जानता। और आगे बढ़ो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के मिशन से जो टकराया वो चकनाचूर हो गया, वो मलिया मेट हो गया, उसका नामो निशान दुनिया से मिट गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत के मिशन से जो टकराया, करबला की धरती पर जाओ, करबला की धरती पर देखो, हुसैन से कौन टकराया था, यजीद टकराया था। मुस्तफ़ा जाने रहमत का मिशन हुसैन के साथ था, यजीद टकराया। तो आज पूरी दुनिया में कहीं यजीद नाम का आदमी ना मिलेगा, यजीद नाम का आदमी ना मिलेगा, लेकिन हुसैन तलाश करोगे, बखुदा कहता हूं करोड़ों हुसैन नजर आएंगे। क्या बात है, बाबा बाबा सुभान अल्लाह।
वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वला सौफा योती का रब्बु का फतरदा, ए पैगंबर आपको आपका रब अता फरमाएगा। परवरदिगार फरमा रहा है अपने हबीब से, ए पैगंबर, ए हबीब आपको आपका रब अता फरमाएगा। क्या अता फरमाएगा, कितना अता फरमाएगा ये बताया नहीं गया। ये बताया नहीं गया क्या अता फरमाएगा, कितना अता फरमाएगा। अगर बता दिया जाता तो महदूद हो जाता, बता दिया जाता तो लिमिटेड होता, लेकिन परवरदिगार ने बताया ही नहीं। तो हम जैसे जैसे छोटा छोटा दिमाग रखने वाले पैगंबर के विकार को क्या जाने। इसीलिए तो बरेली के ताजदार इमाम उसको मोहब्बत कहते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का बोलू क्या जाने। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। फर्श वाले तेरी शौकत का बोलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अब अर्श पर जो जाएगा वो ना देखेगा उनका जलवा क्या है। मैदान महशर में उनका पावर क्या होगा, मैदान महशर में उनका जलवा क्या होगा। मुझे याद आया मैदान महशर बपा होगा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह वही हाल आपका होगा। मेरे आका कभी हौजे कौसर पर, मेरे आका कभी पुलसिरात पर, मेरे आका कभी मीज़ान अमल पर, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह वही हाल आपका होगा। मेरे आका हौजे कौसर पर अपनी उम्मत में जो प्यासे होंगे उनको आबे कौसर का जाम पिलाते नजर आएंगे। मेरे आका पुलसिरात के पास भी तशरीफ फरमा होंगे कभी। रब्बे सलीम उम्मती, रब्बे सलीम उम्मती, मौला ये मेरी उम्मत का आदमी है पार कर दे, मौला ये उम्मत का आदमी है पार कर दे, मौला ये उम्मत का आदमी है पार कर दे। मेरे आका कभी मीज़ान अमल के पास जाएंगे। हदीस शरीफ में है कि मीज़ान अमल के पास मेरे आका जाएंगे, एक उम्मती का अमल तौला जा रहा होगा, उम्मती का अमल तौला जा रहा होगा। वो तराजू अंबिकापुर का तराजू नहीं, बिलासपुर और रायपुर का तराजू नहीं, वो परवरदिगार का तराजू। और तौलने वाले कौन? फरिश्ते। फरिश्तों के बारे में हदीस शरीफ में आया है, हुम बे अमरे रब्बिहिम यामलून, हुम बे अमरे रब्बिहिम यामलून। ये फरिश्ते हैं, इन्हें जिन काम पे लगा दिया जाता है वही करेंगे, जिसको जिस काम पे लगा दिया गया वही करेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा काम ना करेंगे। अरे भाई ए पानी बंद करो, पानी रखो ना जी, क्यों बांट रहे हो, सब काम कर रहे हो। चलो बंद करो, हटाओ उसको, बंद करो। बैठ जाओ बैठ जाओ। अरकान कमेटी वालों से गुजारिश है कि ये सारी चीजें कभी पानी बांटना कुछ करना उसको बंद करें। बैठ जाओ। तकरीर सुने आप हजरात बैठ कर, इत्मीनान से बैठे अपनी अपनी जगह पर। मौसम ठंडा है बहुत, पानी प्यास नहीं लगी किसी को। आप लोग बैठे इत्मीनान से जगह लेकर के बैठ जाएं। बैठो, पी लोगे तो इस्तिंजा कहाँ करने जाओगे, या कुर्सी के नीचे कोई इंतजाम है क्या, थैली वगैरह रखी गई है क्या? मेरे अजीज, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान अमल के पास से गुजरेंगे, एक उम्मती का अमल तौला जा रहा है, उम्मती का अमल तौला जा रहा है। नेकियां भी तौली जाएंगी, बदियां भी तौली जाएंगी, गुनाह भी तौले जाएंगे, कितना गुनाह हुआ और कितनी नेकी है इसकी। मैं कभी कभी सोचता हूं, या अल्लाह इस तराजू की क्या जरूरत, आखिर तराजू की जरूरत क्या है? तराजू के जरिए सामान तौलता वो है जिसको सामान का वेट ना मालूम हो, सामान का वजन ना मालूम हो, वो ना तौलता है। और जिसको वेट मालूम हो वो तौले अगर, तो दुनिया वाले कहेंगे बेला वजह का काम कर रहा है। भाई 1 किलो है, काहे बार बार तौल रहे हो? परवरदिगार को सब मालूम है किसकी कितनी नेकी है, किसकी कितनी बदी है, किसकी कितनी नेकी है, किसकी कितने गुनाह है, परवरदिगार को मालूम है। तो ये तराजू काहे को रखा जाएगा, क्यों तौला जाएगा? इस मौके पर मुझे
हजरत हसन बरेलवी का एक शेर याद आता है, वाह वाह, फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, फकत फकत सुभान अल्लाह, इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, या रसूल अल्लाह तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली, वाह वाह, आपका जलवा दिखाया जाएगा, आपकी शान और शौकत दिखाई जाएगी, आपका पावर दिखाया जाएगा, आपका विकार दिखाया जाएगा। देखो दुनिया में कुछ लोग डफली बजाते थे, नुक्कड़ नुक्कड़ होटल पे बैठकर तमाशा की बातें करते थे, मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो कोई पावर नहीं रखता। आओ देखो मैदान महशर में, अरे मक्का में तुमने पावर देखा, मदीना में पावर देखा तो पागल और मजनू कहा, ए जालिमों मैदान महशर में क्या करोगे तुम? क्या बात है, वाह वाह वाह, जालिमों मैदान महशर में क्या करोगे? मेरे मुस्तफा ने अगर मोजज़ा दिखाया मक्का में तो जालिमों ने उसे अजीब अजीब नाम दे डाला, अजीब अजीब बातें कहने लगे। अब वही मुस्तफा जाने रहमत जब मैदान महशर में पावर दिखाएंगे वहां तो किसी का कुछ चलेगा ही नहीं। मेरे आका मीज़ान अमल के पास से गुजरेंगे, एक शख्स का फैसला हो जाएगा, नेकियां कम पड़ेंगी कुछ। देखिए मेरे भाई, जितने मुसलमान हैं, जितने अहले सुन्नत वल जमात हैं, ईमान की बरकत, ईमान का खजाना जिसके पास है उसको जन्नत में तो हर हाल में जाना, वो जाएगा। जन्नत तो उसके बाप की जागीर है, जाएगा। लेकिन नमाजें छोड़ोगे तो उसके सजा में कितने दिन जहन्नम में रहना पड़ेगा, ये भी सोचा करो जरा। जाओगे लास्ट में, लेकिन कितने दिन जहन्नम में रहोगे। ज़कात देने की पोजीशन में हो, ज़कात नहीं देते। अच्छा शायर बुला दिया जाए तो चंदा बड़ा अच्छा दे देते हैं लोग, जलसे का चंदा दे देते हैं। मदरसे के लिए जब चंदा की बारी आती है तो कह रहे कि कारोबार नहीं चल रहा है मौलाना साहब, बड़ा डिस्टर्ब, बहुत डिस्टर्ब। और जलसे में कोई लहकदार शायर आ जाए, हंगामा खेस 16 बार मुकर्रिर आ जाए, अब चंदा लीजिए ना, कितना 10,000 रियाल, उनको बुलाओ तो 20,000, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, फला को बुलाओ तो 25,000। लेकिन जब मदरसे और मस्जिद के लिए चंदा मांगा जाता है तो कितनों का कलेजा मुंह को आता है। अरे आप लोग भी सीजन देख रहे हैं, कोरोना काल के बाद से हालत पंचर है, हालत पंचर है, कारोबार एकदम खत्म है समझिए। मौलाना साहब थोड़ा सा कुछ सोचिए, आप लोग कहाँ निकल पड़ते हैं। लेकिन जलसा करा के देख लो आप, कव्वाली, इससे ज्यादा कव्वाली में देंगे, इसमें कम दिया होगा, मुकाबले की कव्वाली करा दीजिए, देखिए अभी। और इससे भी ज्यादा क्रिकेट में बुला लीजिए किसी को, अच्छे क्रिकेटर को बुला लीजिए, लीजिए टिकट लगा लगा करके, खाना पीना छोड़ करके क्रिकेट देखेंगे। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हुनूद। मेरे आला हजरत फिर याद आए कि हर महाज पर उन्होंने हमारी रहनुमाई की। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। शुक्र करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दिन लौह में खोना तुझे, दिन लौह में खोना तुझे, शब सुबह तक नहीं 11 बजे तक सोना तुझे। आला हजरत के दौर में सुबह उठ जाते थे लोग, नमाज नहीं पढ़ते रहे होंगे लेकिन उठ जाते रहे होंगे 1 घंटा बाद, सूरज के निकलने के 1 घंटा बाद। अब तो सूरज के निकलने के 1 घंटा बाद नहीं, 11 बजे 12 बजे सुबह होती है। मैं तो कहीं कहीं जब जाता हूं जलसे में कहता हूं कि मस्जिद में सोऊंगा। क्यों मस्जिद में सोऊंगा तो कम से कम वजू की जगह नमाज पढ़ने की। अगर रात में नहीं पूछा बड़ी दिक्कत होती है, पूरा घर सो रहा है, या अल्लाह नमाज किस रुख पे पढ़े, हम वजू कहाँ करने जाएं। डर भी लगता है कहीं खवातीने इस्लाम न टहल रही हो आंगन में, तो ये भी डर लगता है कि मुल्ला क्या कर रहा है रात में टहल करके। तो इसीलिए मैं किसी के घर नहीं ठहरता भाई, बड़ा डर लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। मस्जिद में ठहरता हूं
तो इमाम साहब के साथ अपनी बातें करता रहता हूँ, टाइम पास हो जाता है, नमाज फज्र मिल जाती। तो आला हजरत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं, दिन लौह में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे अजीज, बहुत जरूरी है मेरे अजीज ये जलसा। यकीन जानो अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे, यकीन जानो आप गुनाहों में लथपथ रहोगे, जलसा करने की बुनियाद पर मगफिरत ना होगी, याद रखना। रोज़े महशर की जा गुदास बुअद, अव्वली पुरुष से नमाज बुअद, इसलिए नमाजों के लिए तैयारी करो। आपके इलाके में भी तहरीक दावत इस्लामी के लोग होंगे, सदाए मदीना लगा रहे होंगे, लेकिन उनकी सदाए मदीना पर कितने लोग मस्जिद में आते हैं ये भी काउंट कर लिया करो यार। जरा सोचो यार कि ये बेचारे सदाए मदीना लगा रहे हैं, कोई इनका फायदा थोड़ी है, कोई इलेक्शन का नारा थोड़ी लगा रहे, इलेक्शन के लिए कन्वेंशन थोड़ी कर रहे, आपकी फलाह बहबूदी के लिए, आपको यकीन दिलाने के लिए तहरीक दावत इस्लामी एक अजीमुशान तहरीक आपके घर घर गली गली नगर नगर डगर डगर आपको इस्लामियात अहले सुन्नत वल जमात के अकायद, उनके मरासिम, सारी बातें याद दिलाती है मेरे अजीज। आला हजरत रोते हुए ये शेर पढ़ा होगा उन्होंने, रिज़्क़े खुदा खाया किया, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं, दिन लौह में खोना तुझे। हमारा पूरा दिन लहो लईब में गुजर जाता है। अगर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होने लगे तो इतना मस्त हो जाते हैं हम कि दुकान बंद कर देते हैं। अरे बाप की दवा लेने कर गया एक शख्स, वहां दवा की दुकान पर टीवी चल रहा था, स्क्रीन पर क्रिकेट चल रहा था, भूल गया कि मैं क्या दवा लेने आया था, कौन सी दवा लेने आया था। मैं कभी कभी सोचता हूं मस्ती तो आती है आप में, लेकिन दुनियावी चीजों में ऐ काश ये मस्ती इमाम साहब की पीछे जब नमाज पढ़ो तब भी मस्ती आनी चाहिए आपको। यहाँ थोड़ा सा भी किरात ज्यादा हो जाती है, लंबी सूरा हो गई तो आप तिलमिला उठते हैं, देर हो रही है इमाम साहब, इतनी लंबी सूरा पढ़ा दिया आपने। और जब क्रिकेट होता है स्क्रीन पर चाहते हैं कि 6 ओवर और हो जाए, ओवर पता नहीं क्या होता है, ओवर से ओवर हो जाए, खड़े रहेंगे। लेकिन इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने में सारा टाइम बर्बाद हो जाता है, बड़ा परेशान होते हैं, या अल्लाह कौन इमाम है भाई, कहाँ से आए हैं, क्यों लंबी पढ़ रहे हैं। अगर वाकई आपको इस्लामियात से लगाव होगा तो कुरान पढ़ते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कितना पढ़ा। आप तो आयत गिन रहे हैं पीछे खड़े होकर के, 3 हो गई कि नहीं, अब रुकू कर देना चाहिए, इनको रुकू करना चाहिए, 3 तो हो गए। इस चक्कर में आप खड़े रहते हैं मेरे अजीज। कुरान पढ़ा जाए तो आपका दिल लगना चाहिए, अल्लाह रसूल की बात जब हो तो आपका दिल लगना चाहिए मेरे अजीज। आला हजरत का नारा लगाते हो आप, आला हजरत रो रहे हैं आपके हालात पर। कभी ये शेर भी सुना आपने, आला हजरत आपके हालात पर रो रहे हैं कि ये कौम जलसों में नारा लगा लेती है जिंदाबाद जिंदाबाद, लेकिन अपने किरदार से इस्लाम को मुर्दा बना करके पेश कर रही है, इस्लाम को मुर्दा बनाकर पेश कर रही है। इस जलसे से एक पैगाम जाना चाहिए, नमाज पढ़ने का आप सब लोग वादा कीजिए, देखिए आप सब लोग वादा कीजिए नमाज पढ़ने का। याद रखिए मौत आनी है, जरूर आनी है, और मौत का हाल यह है, ऐसी ऐसी बीमारियां चली हैं, ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियां कि इंसान को पता ही नहीं कि कब हम चले जाएंगे, कब चले जाएंगे। इसलिए आपकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए इससे पहले आप परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। रोज़े महशर की जागुदास बुअद, अव्वली पुरुष से नमाज बुअद। मैदान महशर में मुसलमानों से सबसे पहले पूछा जाएगा क्या,
नमाज पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे, चलो जहन्नम में। कितने दिन के लिए? 200 साल, 500 साल, 400 साल के लिए चलो। फिर उसके बाद वापस बुलाया जाएगा जन्नत में, बुलाया जाएगा, लेकिन कितने दिन के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे अजीज, इसलिए आप अच्छे आमाल कीजिए, बुराइयों से बचिए, ताकि मैदान महशर में आप बिल्कुल क्लीन होकर डायरेक्ट जन्नत में जाएं। आप, मेरी दुआ है मौला करीम आप सभी लोगों को सच्चा पक्का नमाजी बना दे। मेरे मौला, मैंने इन जनता से, मुस्लिम पब्लिक से मैंने हाथ उठवाया है, हे मेरे मौला तू इनके दिलों में नमाज की मोहब्बत डाल दे मौला। या अल्लाह इनके दिलों में नमाज की मोहब्बत डाल दे मौला। या अल्लाह इन्हें सच्चा पक्का नमाजी बना दे। अपनी बारगाह में इन्हें अपनी जबीने नियाज झुकाने का शौक पैदा कर दे मौला। मेरे अजीज, मैदान महशर बपा होगा। एक शख्स फंस गया, मुसलमान है वो, फंस गया। फंस गया मतलब हो सकता है नमाज ना पढ़ता रहा हो सकता है वजू ना करता रहा हो। जब नमाज नहीं पढ़ना तो वजू काहे लिए करेगा? कितने लोग तो लगता है जब से बालिग हुए उसी वक्त वजू किया था, वो वजू कभी टूटा ही नहीं है इनका, जरूरत ही नहीं पड़ती है। जुमा में भी इधर उधर राजनीतिक मीटिंगों में रह जाते हैं मेरे अजीज। लेकिन मैं समझता हूं रसूलुल्लाह भी जब वहां पर पहचानेंगे आपको, और पहचानेंगे क्यों नहीं, लेकिन वहां का एक सिस्टम होगा मेरे अजीज। आईडी हम लोग इलेक्शन कराते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, हम लोगों की भी ड्यूटी लगती है इलेक्शन कराने में। मौलाना आलम साहब गोंडा के हैं, मौलाना अबरार साहब बिहार से हैं, मौलाना सगीर साहब भी बिहार से हैं। वहां तो मुझे इलेक्शन कराने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए कि मैं उत्तर प्रदेश का मुलाजिम हूं। तो अब मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मौलाना आलम साहब उत्तर प्रदेश के, मैं इनको पहचानता हूं, कायदे से पहचानता हूं, मेरे शागिर्द हैं, पहचानता हूं। और ये कह रहे हैं हजरत वोट डलवा दीजिए। मैं पूछूंगा ना वोटर आईडी है? कि आपको वोटर आईडी की क्या जरूरत, पहचानते नहीं हैं? हमारा घर गोंडा है हजरत, हमको नहीं पहचानते हैं, आलम नाम है मेरा, आईडी की क्या जरूरत? मैं क्या बोलूंगा, सिस्टम है, सिस्टम से नहीं करूंगा तो मैं ही नप जाऊंगा। सिस्टम पहचानता हूं मैं मेरे अजीज बिला तमसील। कल मैदान महशर में एक सिस्टम होगा, एक सिस्टम होगा। उम्मत मोहम्मदिया की एक आईडी होगी। उम्मत मोहम्मदिया की आईडी जानते हैं क्या होगी? चेहरे पे दाढ़ी। उम्मत मोहम्मदिया की आईडी क्या होगी? चेहरे पे दाढ़ी और आज़ाए वजू सूरज की तरह चमके, जहां जहां वजू का पानी गिरे। अब मेरे भाई सोचो, आईडी किसके पास होगी? जो नमाजी नहीं पढ़ेगा खाक आईडी होगी उसके पास। जो नमाजी नहीं पढ़ेगा उसके पास आईडी नहीं होगी, और चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं तो आईडी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से जब रसूलुल्लाह रोकेंगे तो वो शख्स जरूर नमाजी रहा होगा कि ठहरो, इसकी नेकियां कम पड़ गई हैं, ठहरो, ये मेरा उम्मती है। कैसे? आईडी होगी उसके पास। गड़बड़ कहां किया होगा? ज़कात देने में। गड़बड़ कहां किया होगा? हज करने में। गड़बड़ क्या किया होगा? दूसरा कोई बुरा काम किया होगा। नमाजी रहा होगा, चेहरे पे दाढ़ी रही होगी। इससे पता चलता है कि नमाज पढ़ने वाले, दाढ़ी रखने वाले भी गड़बड़ करते हैं। तो नमाजी रहा होगा। आईडी देख करके रसूलुल्लाह ने कहा ठहरो, आईडी है ना, अब ठहरो। ए फरिश्तों कहां लेके जा रहे हो? फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह, इसकी नेकियां तौली गई, कुछ नेकियां कम पड़ गई हैं, रब का आर्डर हो गया, जहन्नम में लेके जा रहे हैं, रब का आर्डर है। फरिश्ते कहेंगे हाँ। अब जरा सोचो आप, रब का आर्डर है जहन्नम में लेके जाओ, महबूबे रब कहता है ठहरो, एक मर्तबा फिर से तौलो, एक मर्तबा फिर से तौलो। मैं सोचता हूं या रसूल अल्लाह, काहे को फिर से तौलो? फरिश्ते तौलने वाले हैं, वो दुनिया का तराजू तो है नहीं, वो गड़बड़ तौलने वाले तो है नहीं या रसूलुल्लाह। क्यों? ये आका का हम और आपसे प्यार है, उम्मत से रसूलुल्लाह का प्यार देखो।
मेरे आका कसम खुदा की अपनी उम्मत से इतना प्यार करते थे, कोई माँ बाप भी इतना प्यार नहीं करता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक मौका है, एक सहाबी आ गए, या रसूल अल्लाह घर पे खाने पीने का सामान नहीं है, बहुत परेशान रहता हूं, मेरे आका कुछ अता फरमा दीजिए। मेरे आका ने जब हाथ फैलाते देखा तो जलाल में आ गए। अलैसा इंदका शैउन, तेरे पास कुछ नहीं है। वाह, अलैसा इंदका शैउन, तेरे पास कुछ नहीं है। सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह है, एक लकड़ी का प्याला है और एक टाट है, टाट बिछाता हूं उसी को ओढ़ लेता हूं। एक लकड़ी का प्याला है, उसी में खाता हूं, उसी में पानी पी लेता हूं या रसूलल्लाह, लेकिन खाने पीने का कुछ भी नहीं है या रसूलल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, आज सवाल जुल्लुन, सवाल जिल्लत है, भीख मांगना जिल्लत है। तेरी आदत अगर ऐसे ही रही, मैं तो दाता बना करके पैदा किया गया हूं, मैं दे दूंगा, लेकिन अगर आदत खराब हो गई तो दूसरे के सामने भी तू हाथ फैलाएगा। इसलिए जा लकड़ी का प्याला दौड़ कर ले। सहाबी रसूल दौड़ कर गए, लकड़ी का प्याला लेकर आए, रसूलुल्लाह के हाथों में दे दिया। मेरे आका ने कहा, यह तेरा प्याला है, तू मुझे बेचने की इजाजत देता है, बेच दूं? सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह बेच दीजिए। सहाबे किराम बैठे थे मस्जिद नबवी में, मेरे आका ने फरमाया, यह प्याला है मेरे हाथ में, कोई खरीदेगा? दाम लगाओ। दाम लगना शुरू हुआ, 1 दानिक, 2 दानिक, 3 दानिक, 4 दानिक। दानिक दिरहम में 48 दानिक हुआ करते थे। जैसे 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ऐसी दिरहम में दानिक होते थे 48, 48 दानिक। तो किसी ने 1 दानिक, 2 दानिक, ऐसी दाम लगता रहा। मेरे आका ने कहा, नहीं और बढ़ो, और बढ़ो। एक सहाबी ने हिम्मत करके कहा, या रसूलल्लाह पूरा 1 दिरहम, मेरा रेट पूरा 1 दिरहम। मेरे आका मुस्कुरा के कहते, नहीं और बढ़ो। सन्नाटा छा गया सहाबा में। एक सहाबी रसूल उठे बड़ी हिम्मत करके, लकड़ी का प्याला है या रसूलल्लाह, आपके दस्ते करम ने टच कर दिया है उसको, इसलिए मैं उसको 2 दिरहम का लेने के लिए तैयार हूं। मेरे आका ने कहा, आ जाओ, ले जाओ, ले जाओ। अब 2 दिरहम में बिक गया वो प्याला। मेरे आका ने उस सहाबी को बुलाया जो आए थे मांगने के लिए, जिनका प्याला था। ये तेरे 2 दिरहम हैं, ले, ये तेरे 2 दिरहम है, ले। 1 दिरहम का गल्ला खरीद कर घर पे रख दे और 1 दिरहम की कुल्हाड़ी जाकर ले आ, कुल्हाड़ी। सहाबे रसूल दौड़े हुए गए, कुल्हाड़ी लेकर आए। अब कुल्हाड़ी में बेत चाहिए, बेत। अब रसूलुल्लाह का प्यार देखो आप, रसूलुल्लाह का प्यार। रसूलुल्लाह अपने हाथ से उसमें बेत लगा रहे हैं। है कोई मखदूम जो अपने खादिम की इस तरह खिदमत करे? है कोई आका जो अपने गुलाम के साथ ऐसा हुस्न सलूक करे? ये मेरे मुस्तफ़ा का प्यार देखो। मेरे मुस्तफ़ा का प्यार तो ऐसा है, मक्के की वादियों में जब रहे तो अपनी उम्मत के लिए तड़पते रहे और रोते रहे। ये मैदान महशर बपा है। मेरे आका कहते, फिर से तौलो, फिर से तौलो। लेकिन फरिश्ते जाएं कैसे? रब का आर्डर है, जहन्नम में लेके जाओ। महबूब रब कहता, फिर से तौलो। इतने में अर्शे इलाही से निदा आएगी, फयातिन निदा मिन इंदिल अर्श अतियु मुहम्मदा, अतियु मुहम्मदा, अतियु मुहम्मदा। अर्शे इलाही से निदा आएगी, अरे ये मोहम्मद है, इनकी बात मान लो, ये मोहम्मद है, इनकी बात मान लो। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का, या रसूल अल्लाह तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब जब रब का दूसरा आर्डर आ गया, इनकी बात मान लो, अतियु मुहम्मदा, फरिश्ते वापस लेके चलेंगे, फिर नेकियां तौली जाएंगी। वाकई नेकियां कम थी तो कम रहेगी। मेरे आका अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालेंगे और नेकियों के पलड़े में रख देंगे। फौरन नेकियां बढ़ जाएंगी, नेकियां बढ़ जाएंगी। रब का आर्डर होगा, अदखिलुहुल जन्ना, अदखिलुहुल जन्ना, अदखिलुहुल जन्ना, इसको जन्नत में ले जाओ। अब फरिश्ते उसको जन्नत की तरफ लेके जाना चाहेंगे, वो खड़ा हो जाएगा, नहीं अभी नहीं। मेरे आका फरमाएंगे, तू क्या करेगा, जा ना। वो कहेगा, मेरे दाता आप बताइए आपने क्या किया?
कैसे मेरी नेकियां बढ़ गई। मेरे आका फरमाएंगे अना मुहम्मदुन नबियों का, मैं मोहम्मद तेरा नबी हूँ। वहादही सलातुकल्लती कुंता तुसल्लीहा अलैया फी दुनिया, और ये दरूद पाक की बरकत थी जो दुनिया में तू पढ़ा करता था। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए इसी बहाने। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तो दरूद पाक ऐसी फजीलत की बात है मेरे अजीज। तो ये मेरे आका का हाल, मेरे आका को परवरदिगार ने कैसा मालिक व मुख्तार बनाया था। इसीलिए आला हजरत कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, और मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मेरे अजीज ये जलसा बड़ा अजीम शान है। इस जलसे से आप जो हुस्न पैगाम लेकर जाएंगे जरूर उस पैगाम पर अमल कीजिएगा। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम जो मैंने इन लोगों से वादा कराया है इन हजरात को उस वादे पर मुकम्मल उतार दे मौला, और मुझे भी इनकी बरकत से नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरो कलेमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।